डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाने समेत अहम बिल जो है मंजूर किए गए हैं, जबकि बात करें तो बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है कि ये रूल्स के तहत नहीं मंजूर कराए गए। ये अब देखें अदालतों में क्या होता है और पार्लियामेंट में क्या होता है। लेकिन मैंने आज दिन में मेरी बात हुई जो इस अरेंजमेंट में मौजूद सियासी जमातें हैं, तो उनको ये वो 25 की बात कर रहे थे, 25 जज साहिबान होंगे, तो उनको भी क्लैरिटी नहीं थी कि ये 34 तक जाएंगे। और मतलब वो पूरी शक्ल जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये बहुत बहुत अहम कानून साजी है कि मुल्क का अदालती निज़ाम जो है वो एक अरसर नौ। अच्छा, फिर हाई कोर्ट्स में और फिर उसके बाद सेशन कोर्ट्स में क्या, मतलब इसको भी देखते हैं। अभी मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों पे, तो मैं इस पर बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैंने वो एग्जैक्ट पूरा पढ़ा नहीं, तो उस पर कल हम कुछ बात कर सकेंगे कि अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी और वो जुडिशल कमीशन का इख्तियार होगा। मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा हो सकता है कि हम एक वक्त में ना बढ़ाएं और ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा लिया करें, तो वो कैसे तय हो। तो एक अभी उसमें थोड़ा सा देखना है कि ये किस तरफ जाते हैं। 3-4 बातें हैं जो मैं बार बार कहता हूँ। एक तो सोशल अनरेस्ट और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है पूरे मुल्क में, और उसके बाद अब ये मामला जो है ये फॉरेन पॉलिसी पे असरअंदाज हो रहे हैं, और उसके साथ ही मईशत, और ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो ये बाकी बातें सारी एक तरफ रख देंगे। इन्वेस्टमेंट्स और ये सारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी कितनी होती है और एतमाद कितना होता है इन्वेस्टर्स को। अभी PIE का जो मामला हुआ, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये कि वो आपके सामने ही है सारे मामला। तो ये इश्यूज़ हमारे जो हैं ये बड़े इस वक्त रियासत के बहुत मुख्तलिफ हैं, जिस अंदाज में हमारे अकाबरीन जो है वो इस वक्त ये सारे मामला जो है ना कि मतलब 32 हो जाएं तो क्या होगा, और अगर 40 हो जाएंगे तो क्या होगा। इशू तो ये है कि जो इंसाफ का पूरा सिस्टम है वो कहाँ पे खड़ा है इस वक्त मुल्क में। तो इसके ऊपर तो बड़ी प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए थी, और अब देखें अब ये आगे किस तरह से क्या होता है, क्या सिलसिला इसमें होता है। ये अदालतों में जाते हैं, मामला चैलेंज होते हैं। ये तो बिल है ना, तरमीम चैलेंज जो हुई है, 26वीं तरमीम चैलेंज हुई है ना, तो ये तो अभी ये तो बिल है सादा अक्सरियत। देखते हैं, बहरहाल ये अल्लाह ताला खैर करेगा, ये निकलेंगे इस टर्मोइल से। 24 घंटे जी, 24 यानी एक दिन, और इस प्रोग्राम के ऑन एयर जाने तक मेरा ख्याल है कोई 7 घंटे या 8 घंटे तकरीबन अमेरिकन इलेक्शन। अच्छा, सारी दुनिया की जो नज़रें हैं और आने वाले दिनों में कैसे होगा, क्या होगा, पॉलिसी क्या होगी, कैसे होगी, वो जाहिर है कि दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त सुपर पावर अकलौती चाइना इमर्ज होके सामने आ रहा है। सबसे बड़ी मिलिट्री, सबसे लार्जेस्ट उनकी इकॉनमी, और वो किस तरह से आगे लेके चलते हैं अपनी पॉलिसीज़ को। तो अमेरिकन इलेक्शन ये गालिबन हिस्ट्री का सबसे अहम इलेक्शन है इस वक्त में, जब एक बहुत ही टर्बुलेंस है पूरी दुनिया में, टर्बुलेंस है, और सामने दूसरे ब्लॉक्स खड़े हो रहे हैं, चाइना, रशिया। अभी उन ब्लॉक्स के भी मतलब दरमियान में कहीं जो है वो मिडिल पावर्स भी हैं ना, तो ये अभी वाज़ेह नहीं है कि वो ग्लोबल साउथ अल्टीमेटली उसने कहाँ जाना है, कैसे। अभी बड़ी बहुत अभी नक्शे तय पा रहे हैं कि कुछ मंजरकशी हो रही है कि कौन सा मुल्क किधर जाएगा, कैसे होगा, बैलेंसिंग एक्ट करना क्या आसान होगा मुल्कों के लिए, क्या नामुमकिन हो जाएगा। तो अमेरिकन इलेक्शन जो है इस मरहले पे, और जंगों के दरमियान अमेरिकन इलेक्शन हो रहा है। अच्छा, अमेरिकन इलेक्शन अब देखें कैसी हालात हों, इलेक्शन अपनी टाइम पे होता है। देखें ना, पूरे इस वक्त कह सकते थे ना अमेरिका हालत जंग में भाई, तो ये इलेक्शन ऊपर नीचे कर दें, वो इलेक्शन अपने टाइम पे हो रहा है। और उसमें जो है 2-3 बातें बड़ी अहम। पहली बात तो यह है कि ये 50 रियासतें और 538 का टोटल फिगर, इलेक्टोरल कॉलेज 538, और 538 में जो मैजिक फिगर है वो 270 है, 270
तो 270 जिसको मिल गए इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स, वो चाहे कैमला हैरिस हो या वो डोनाल्ड ट्रंप हो, 538 में से 270 लेने हैं। और ये 1789 से ये जो है ये 60वां इलेक्शन है, ठीक है। अच्छा, 24 रियासतें थीं उस वक्त जब ये स्टार्ट हुआ है ना इलेक्शंस का ये तरीका इनका, और 16 डेमोक्रेट्स हैं, 19 रिपब्लिकन्स आए हैं। जॉर्ज वाशिंगटन किसी पार्टी के नहीं थे, ये बात पहले भी कह चुके हैं, उनके जो फाउंडिंग फादर्स में से। और उसमें जो है ना वो 1824 का इलेक्शन बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। 1824, जी। अच्छा, 1824 का इलेक्शन इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस इलेक्शन में पहली दफ़ा एक था हैरिसबर्न पेंसिल्वेनियन, एक छोटा सा अखबार था, उसमें पहली दफ़ा जो है वो उस अखबार में ये शाया हुआ कि ये पोल क्या होता है, ये जो होते हैं ना राय आमा के जायजे जो पूरी दुनिया में आ रहे हैं, तो वो अमेरिका में पहली दफ़ा पेंसिल्वेनिया का बहुत छोटा सा अखबार था। और ये उस वक्त शाया हुआ था कि जब वोट डालने का जो हक है वो सिर्फ सफ़ेद फार्म लैंडलॉर्ड्स को था, जिनके पास ज़मीनें हैं और जो बड़े यानी एक बहुत प्रॉपर। और साथ ही जो है वो चूँकि सिविल वॉर और ये सारा, तो अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे लोग कि वाकई कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो उन्होंने अखबार जो है उन्होंने रब्ता भी उनसे ही किया जो एलीट ऑफ द एलीटेस्ट लैंडलॉर्ड्स थे, वाइट मैन। तो ना ख़वातीन के पास राइट था, ना जो स्याह फाम या बाकी लोग उनके पास हक था। तो उनसे ही रब्ता किया उन्होंने और उनसे पूछा कि आप किसको वोट डालेंगे भाई 1824 में। अच्छा, 1824 में ये हुआ कि फिर वहाँ पर जो दो कैंडिडेट्स आमने सामने थे, एक कैंडिडेट जो है वो तो उनके जंगी हीरो थे, ये एंड्रयू जैक्सन, और दूसरे जो हैं वो जॉन क्विंग एडम्स थे। तो उन्होंने जो है वो ये कहा कि इसमें 70% जो लोग हैं, हमने 70% लोगों से रब्ता किया है। और पहला जो पोल हुआ उनका अमेरिकन हिस्ट्री का, उन्होंने कहा पहला जो पोल हुआ उसमें उन्होंने अखबार छाप दिया कि एंड्रयू जैक्सन जो है वो 70% लोग उसके साथ हैं। लेकिन जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, जो ईवान नुमाइंदगान जो हैं उन्होंने जॉन एडम्स को सदर चुन लिया। तो पहला पोल जो था वो अपनी जगह जबरदस्त होकर साइड पर पढ़ के अच्छा, लेकिन उसके बाद ही हो। अच्छा, ये इलेक्शन इसलिए 1824 का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जो है वो यानी 1824 से पहले जो है वो जेम्स मॉनरो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के 1817 से 1825 तक। ये जेम्स मॉनरो जो हैं ये वो हैं जो कि एक तो आखिरी फाउंडिंग फादर्स में से आखिरी थे जो सदर बने, लेकिन फिर ये वो हैं जो मॉनरो डॉक्ट्रिन लेकर आए थे। अच्छा, मॉनरो डॉक्ट्रिन जो है ना वो आज तक एक तरह से उस पर अमल होता है, या वो कहीं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर कहीं मॉनरो डॉक्ट्रिन मौजूद है। और मॉनरो डॉक्ट्रिन जो थी उनकी, वैसे तो उन्होंने ये यूरोप के मुल्कों को कहा था, उस वक्त तो यूरोप के साथ फड्डा पड़ा हुआ था ना, उस वक्त चाइना या रशिया या बाकी तो यूरोप के साथ फड्डा पड़ा हुआ था अमेरिका का। उन्होंने आज़ादी भी जो है वो बरतानिया से ली थी। तो मॉनरो डॉक्ट्रिन जो था वो ये था कि जो कुर्रे अर्थ का जो मगरबी हिस्सा है निस्फ, वो अमेरिका का है। यूरोप इधर आने की कोशिश ना करे, यूरोपीय मुल्क यहाँ से दूर रहें। तो मॉनरो डॉक्ट्रिन जो है ना, ये फिर उस ज़माने के कार्टून इस तरह से थे कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये बरतानिया के अखबारों में फिर इस तरह से ये शाया हुआ था मॉनरो डॉक्ट्रिन कि भाई जो मगरिब का जो आधा हेमिस्फीयर है, यानी कुर्रे अर्थ का आधा, वो अमेरिका का है, उधर कोई आने की कोशिश ना करे। ये बरतानिया अखबारात ने फिर कहा कि अच्छा, यूरोप के अखबारों में कार्टून छपे ये मॉनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर।
अच्छा कि भाई ये, क्योंकि ये देखिए ना, अच्छा ये फिर ये भी छपा उसमें, ठीक है ना, मॉनरो डॉक्ट्रिन, स्टॉप नॉर्थ अमेरिका, ये उस जमाने के कार्टून है, ठीक है ना, यू वोंट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ लिमिट्स, उधर से यूरोप चीख रहा है, इधर से ये लाइन पड़ी हुई है, ये साउथ अमेरिका, स्टॉप, वो अगर बिल्कुल रुक जाओ, इधर कोई आगे, इससे आगे कोई यूरोप का मुल्क आने की कोशिश ना करे, कोई स्पेन, कोई पुर्तगाल, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, इधर उधर, वो स्टॉप। अच्छा वो अंदर ही बैठे हुए थे सारे, तो वो उन्होंने कहा कि एक मिनट ठहर जाए भाई, अभी तो नहीं निकले थे, बहुत सारी कॉलोनीज थी, स्पेनिश कॉलोनीज थी, बाकी थे वो सारे। तो बहरहाल एनीवे, तो मॉनरो, तो जब ये मॉनरो चले गए, जेम्स मॉनरो, तो उसके बाद फिर ये 1824 का इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन हुआ, इसमें वो पोल्स आए और पोल्स जबरदस्त, लेकिन उसके साथ ही फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू हो गया सिलसिला, और ये सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया। और फिर उसके बाद जो है ना, इस यानी आज से कोई 90 साल पहले एक साहब थे, उनका नाम था जॉर्ज हॉर्स, जॉर्ज हॉर्स उनके इनिशियल, उनके फर्स्ट नेम जो थे जॉर्ज हॉर्स था, लेकिन दुनिया जो है उनको उनके तीसरे नाम से ज़्यादा जानती है, क्योंकि उनका उनका मुकम्मल नाम जो था वो था जॉर्ज हॉरिस गैलप। तो उन्होंने, वो माहिर शुमारियात थे अमेरिका के, तो उन्होंने जनाब ये किया कि उन्होंने पहली दफ़ा ये उनके नाम से गैलप पोल बना। ये जो गैलप पोल है, ये गैलप पोल एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका में, इसका वाशिंगटन में, इसका अगर आप जो लोग वहाँ रहते हैं उनको यकीनन पता है कि ये वाशिंगटन में एक बड़ी ज़बरदस्त इमारत है, और वो गैलप का हेडक्वार्टर है। और बहुत सारे मुल्कों में इनके फिर ऑफिसेस भी हैं। और इन्होंने जो है फिर गैलप जो है वो एक गैलप सर्वे पूरी दुनिया में गैलप सर्वे आ गया। तो जॉर्ज गैलप जो है वो 1935 में उन्होंने ये स्टार्ट किया था, अपनी कंपनी बनाई थी। उसके बाद वो फिर उन्होंने तरीका कि अच्छा जी पोल्स कैसे हैं, कहाँ पे गैलप पोल क्या कहता है फिर प्रॉपर एक जो है एक, लेकिन फिर पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि इसमें फिर मीडिया भी आ गया, लेकिन कंपनीज भी आ गई, मुख्तलिफ कंपनीज और भी बन गई। कि मिसाल के तौर पे अगर ABC न्यूज़ है तो उसने फ़लाने अदारे के साथ मिलके ये पोल किया, अगर CNN है तो उसने इस एक कंपनी को हायर किया, उस कंपनी ने, और CNN ने किया, वाशिंगटन पोस्ट ने, और उस कंपनी ने किया। तो एक कंपनीज बहुत सारी बन गई, लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया में जिसका नाम मशहूर है वो ये अमेरिकन फर्म है जो कि गैलप है। जैसे ये WWF है, ये जो कुश्ती के मुकाबले होते हैं, तो WWF जो है ये इंटरटेनमेंट कंपनी है, ठीक है ना। लोग समझते हैं शायद कुश्ती के मुकाबलों को जो है ना वो WWF कहा जाता है। तो इसी तरह से ये जो है ये इंटरटेनमेंट कंपनी है, ये ध्यान में रखें, रेसलिंग की कंपनी नहीं है, इंटरटेनमेंट कंपनी है। लोग संजीदा हो जाते हैं उसकी कुश्ती देख के कि शायद वाकई कोई लड़ रहे हैं पहलवान आपस में। तो ये जो है एनीवे, तो ये अब उनके जो पोल्स फिर मीडिया के आने शुरू हो गए। अब वो जैसे एसोसिएटेड प्रेस ने 2016 में वो 4 दिन बाद ऐलान किया, 2020 में 4 दिन बाद ऐलान किया कि भाई बाइडेन जो है वो जीते हैं और ट्रंप जो है वो, लेकिन 2016 में उन्होंने, एसोसिएटेड प्रेस ने जो है वो फ़ौरन ही उसी दिन ऐलान कर दिया था कि ट्रंप जीत गए हैं, हिलरी क्लिंटन हार गई हैं। अच्छा, लेकिन आज बिल्कुल जो आखिर ये वक्त है ना, और वहाँ अमेरिका में होता है कि वो ये नहीं होता कि 48 घंटे पहले या आप वो इंतखाबी सरगर्मियाँ बंद कर दें, वो आखिर तक जो है वो तकरीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अपीयरेंसेस, इधर उधर वो चलता रहता है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप उसको ख़त्म कर दें, पहले ख़त्म कर दें। तो वहाँ आज की सूरत हाल जो है वो सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन है, जो पोल्स हैं, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि संजीदगी कितना मुश्किल है इस वक्त अमेरिका के अंदर, और कितनी पोलराइज्ड और कितना बराबर। जो NBC का पोल है, NBC का जो पोल है उसने दोनों को 49% पे खड़ा कर दिया है, ट्रंप और कैमला हैरिस को। और कुछ रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे ट्रंप आगे निकल गए हैं, और ट्रंप जो है उन्होंने एक इंटरव्यू ये भी दिया है, उन्होंने, ये आप देखें ज़रा, ये जो है ये NBC का पोल है।
अब एनबीसी का बोल ये कह रहा है कि जी ये जो है ये आज उन्होंने जारी किया है और ये 2 तारीख तक था, लेकिन वो कह रहे हैं कि 49 पे दोनों खड़े हैं।